नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि करके सभी प्रश्नों के हल जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को अन्न, जल और नदी से प्यार है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका अपने कपड़े धोती थी, मोजे धोती थी और जूतों के पॉलिश करती थी। अगला तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी। तो इसका आंसर हो जाएगा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं की, उसकी नादानी की। अगला चौथा प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर रहता था। अगला पांचवा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मैं बोल कर सुना देता हूँ कि मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसलिए कवि ने गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अगला छठा प्रश्न हो जाएगा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ को डर था कि बेटे का सचमुच में ही पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि बेटा बहाना बना रहा है। तो उसे लगा कि उसका पेट दर्द हो रहा है, तो इसलिए उसने ऐसे ऐसे कहने पर माँ घबरा रही थी। अगला सातवां प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो एल्बम, इसका आंसर हो जाएगा, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था और उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात चल रही थी। अगला प्रश्न है आठवां, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को और हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तभी से मानव सभ्य कहलाने लगा, इसलिए एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला नौवां प्रश्न है, इसके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है जीत, तो जीत का विलोम शब्द हो जाएगा हार। अगला है अच्छा, तो अच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा बुरा। अगला है आशा, तो आशा का विलोम शब्द हो जाएगा निराशा। अगला है चतुर, तो चतुर का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। अगला 10वां प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो ये सब प्रश्न मैं बोल करके सुना देता हूँ इसका उत्तर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, हम, आप, वे, यह आदि। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। वो 6 प्रकार निम्न हैं, जिसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। अगला 11वां प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहला है आँख, तो आँख के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे नेत्र, नयन, लोचन। दूसरा है जल, तो जल के पर्यायवाची हो जाएंगे अम्बु, सलील, तोय। अगला है हवा, तो हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे अनिल, पवन और समीर। अगला है चौथा आकाश, तो आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे अंबर, गगन, व्योम। अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र यहाँ दिया गया है, सबसे पहले सेवा में, उसके बाद में कोमा लगाएंगे, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर कोमा, फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद में नीचे लिखेंगे महोदय, फिर उसके बाद में लिखेंगे निवेदन है कि मुझे ज़रूरी काम
से 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है, इस कारण मैं स्कूल में आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे दिनांक, जो भी दिनांक हो वो दिनांक लिखनी होगी, यानी कि कहाँ से कब तक हमें छुट्टी चाहिए, इसलिए 2 दिन का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। और उसके बाद में यहाँ अपना आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ कक्षा लिखनी है और नाम के आगे आपको दिनांक लिखनी है, यहाँ दिनांक आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।